शराब घोटाले के आरोप में। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी युवा मोर्चा आज प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उससे अलग आम आदमी पार्टी किस तरह की मुश्किल में लगातार घिरती नजर आ रही है? एक के बाद एक नेता के खिलाफ इस तरह का जो मामला है वो खुल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी बचाव के मुद्रा में है। हालांकि वो कहती है कि जो जांच हो रही है उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, छापामारी में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस बीच दिल्ली भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक ऑडियो सुनाया है और कहा है कि उस ऑडियो में एक कोई आम आदमी पार्टी का करीबी व्यक्ति किसी से कह रहा है कि अगर जांच एजेंसी उसे पकड़ती है तो किस तरह से झूठ बोलना है। और ये उस ऑडियो की सीबीआई जांच की मांग दिल्ली भाजपा की तरफ से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बताया कि देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो एक चरित्र है वो सबके सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहले से ही घोटाले का सामना कर रहे हैं, कई नेता जेल में हैं। और जो ईडी की छापेमारी हुई अमातुल्लाह खान के परिसर पर, उसमें एक करीबी हैं उनके आम आदमी पार्टी के विधायक के लड्डन खां जिनका नाम है, और कहा जा रहा है कि उनसे एक डायरी बरामद हुई है। मीडिया रिपोर्ट जो आई है उसका हवाला देते हुए बीजेपी ने निशाना साधा है कि जो काले कारनामे हैं वो आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं, उनके विधायकों के नित नए काले कारनामे रोज सामने आते रहते हैं। और शराब घोटाले में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है, तो अब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह एक तरह से उंगली उठती है। और यही वजह है कि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि जन जागरण अभियान बीजेपी चला रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो जांच हो रही है इसमें कुछ निकलने वाला नहीं। और जब भी कोई उनका नेता आरोप के घेरे में आता है तब आम आदमी पार्टी बचाव के मुद्रा में नजर आती है और एक तरह से सफाई देती है कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि मनीष सिसोदिया जब जेल गए, लंबे समय तक उन्हें जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन आप देखें कि लंबे समय तक वो जेल में जिस तरह से रहे और जिस तरह से वो जेल में है, तो ये दिखाता है कि ठोस सबूतों, ठोस एक तरह से देखें जो तथ्य है उनके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और जब जेल गए यही वजह है कि इतनी जल्दी जमानत नहीं मिली। और अब हम जानते हैं कि ईडी ने एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान के परिसर पर छापेमारी की है। तो नित नए कुछ न कुछ आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, तमाम आरोपों का सामना कर रही है। बिल्कुल, एक बात और, जिस तरह से आपने बताया है शैलेंद्र कि आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है और कहती है कि कोई सबूत इसके खिलाफ मिलने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी केवल आरोप नहीं कर रही, बीजेपी तथ्यों के साथ सामने आ रही है। और उन तथ्यों पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी इस पूरे मामले में, इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे क्रम में कितना बड़ा सवाल है? देखिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर देखिए आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो ईमानदारी की बात करते हुए, और वो कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लगे तो उससे पहले त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन जब उनके पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगते हैं तो पहले तो बचाव के मुद्रा में आते हैं, कहते हैं कि उस नेता ने कुछ गलत नहीं किया। फिर जब आरोप के कुछ तथ्य सामने आते हैं, कई बार देखते हैं गिरफ्तारी होती है, तो फिर चुप्पी साध लेते हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ, मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ। आप देखें बाकी संजय सिंह जब उनके परिसर में ईडी ने छापा मारा, जब उनके आवास पर, तब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। और जब इस तरह के तथ्य सामने आए कि खुद मुख्यमंत्री के आवास पर बातचीत हुई थी शराब घोटाले को लेकर, तब बीजेपी ये सवाल उठाती है कि इस पूरे घोटाले के पीछे सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, यानी उनके एक तरह से देखें प्रमुख भूमिका रही है। और ये आरोप बीजेपी लगाती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जो इस शुचिता की राजनीति की बात करते थे और कहते थे कि अगर किसी पर गंभीर आरोप लगे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो वो खुद त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे? हम जानते हैं कि लंबे समय तक एक तरह से आम आदमी पार्टी, ये बात जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था तब ईमानदारी की बात करके वो सत्ता में आए थे, और अब इतने गंभीर आरोपों को झेल रही आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेता एक के बाद एक आरोप दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां तो बढ़ी हुई हैं। जी शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टैपिंग